बहुत बहुत आभार भैया, काव्य कैफ़े में आपने अवसर दिया। और मैं थोड़ा सा अभिभूत हूँ इस बात से कि 2 बार आपके बुलावे पर मैं नहीं आ सका, इसका मुझे दुख भी है। तीसरी बार अवसर मिला है और मैं उपस्थित हो पाया। समय की अपनी सीमा होती है और समय में उलझना भी होता है। परिवार का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, इसलिए थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ हैं। 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ अपनी बात, सुनिएगा। जीवन 2 दिन का, सुना होगा जीवन 2 दिन का। 4 पंक्तियों में कैसे हमने पिरोने की कोशिश करी है। माँ सरस्वती के श्री चरणों में 4 पंक्तियाँ निवेदित करके अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। कि दिन कहाँ कब हुआ मित्र का शत्रु का, दिन कभी किसी का नहीं हुआ। दिन कहाँ कब हुआ मित्र का शत्रु का, ये नहीं हो सका है किसी वस्तु का। एक जीवन में दिन बस मिले मात्र 2, आप 70 साल 80 साल जी लें, कोई फर्क नहीं। एक जीवन में दिन बस मिले मात्र 2, एक दिन जन्म का, एक दिन मृत्यु का, एक दिन जन्म का, एक दिन मृत्यु का। 4 पंक्तियां अपनी माँ के लिए। कि सच में सर कटता कट जाए, झूठ कभी भी झुका न पाए। सच में सर कटता कट जाए, झूठ कभी भी झुका न पाए। इतना कर्ज कभी मत रखना जिसको यहाँ चुका ना पाए। बाबा जी तो कभी कभी पर दादी सदा कहा करती थी। दादाजी तो कभी कभी पर दादी सदा कहा करती थी। ऐसी राह पे चलना बाबू, कोई उंगली उठा न पाए। ऐसी राह पे चलना बाबू, कोई उंगली उठा न पाए। एक मुक्तक और देखिएगा, कुछ सोच के नहीं आया था क्या पढ़ना है, किस विषय पर पढ़ना है, जो भी याद आ रहा है पढ़ते जा रहा हूँ। टीपने से सदा भाल वंदन हुआ, भैया टीपने से सदा भाल वंदन हुआ। कष्ट को भी जहाँ खुद पे क्रंदन हुआ, कष्ट को भी जहाँ खुद पे क्रंदन हुआ। गोपियों की चरण रज छुई कृष्ण से, गोपियों की चरण रज छुई कृष्ण से। आधुनिक काल का प्रेम चंदन हुआ, आधुनिक काल का प्रेम चंदन हुआ। 4 पंक्तियां पढ़ के एक गीत पढ़ता हूँ। कि धड़कनों के लिए जो हवा बन गई, धड़कनों के लिए जो हवा बन गई। प्रेम की मापुनी में सवा बन गई। वेदनाएं व्यथित जब हुई कृष्ण की, राधिका दर्द दिल की दवा बन गई। राधिका दर्द दिल की दवा बन गई। एक गीत सुनाता हूँ, उसकी भूमिका में बस 30 सेकंड लेता हूँ। भगवान कृष्ण सारी लीलाएं करके जब आते हैं और राधा से मिलते हैं और राधा से कहते हैं, राधा तुम्हारा प्रेम वापस आ गया है।
राधा ने आंखें बंद करी, भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श किया। जब उनके सर तक अपने हाथ ले गई तो उनके सर पे मुकुट लगा हुआ था। वहीं से एक गीत निकालने की कोशिश करी है, नए तरन्नुम में और नया गीत। अभी किसी मंच पे नहीं पढ़ा है, एक मंच पे पढ़ा है, वो छोटा मंच था, लेकिन आपके बीच में रखता हूँ। राधा की तरफ से गीत है, सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर अच्छा लिख दिया हो तो आशीर्वाद। तुम हो सोना या हीरा किसी के। राधा की तरफ से गीत। राधा भगवान श्री कृष्ण कहती हैं वो प्रेम नहीं है, अब वो तुम कन्हैया नहीं हो। सुनिएगा गीत। तुम हो सोना या हीरा किसी के, चांदी के तुम रुपया नहीं हो। तुम होगे तुम सोना या चांदी किसी के लिए, तुम हो सोना या हीरा किसी के, चांदी के तुम रुपया नहीं हो। द्वारिकाधीश भी कृष्ण भी तुम, द्वारिकाधीश भी कृष्ण भी तुम, किंतु मेरे कन्हैया नहीं हो, किंतु मेरे कन्हैया नहीं हो। और भगवान कृष्ण ने कहा जैसे प्रेम पहले था वैसे ही आज है। तो राधा ने क्या कहा? कह रहे हो कि अंतर नहीं है, राधिका प्रेम जर्जर नहीं है। जाके दर्पण में एक बार देखो, जाके दर्पण में एक बार देखो, मोर का पंख सिर पर नहीं है, मोर का पंख सिर पर नहीं है। आज दुनिया के नाथ दुनिया के तुम हो गए हो। पूरी दुनिया जीत लिया आज आपने। नाथ दुनिया के तुम हो गए हो, नाग के पर नथैया नहीं हो। द्वारिकाधीश भी कृष्ण भी तुम, किंतु मेरे कन्हैया नहीं हो। दूसरा बंद सुनना। ज्ञान गीता का सबको सुनाया, प्रेम का पाठ भी है पढ़ाया। जितने जग के रहे आदताई, उनके खातिर सुदर्शन उठाया। शंख तुमने भले ही बजाया, शंख तुमने भले ही बजाया, बांसुरी के बजैया नहीं हो। द्वारिकाधीश भी कृष्ण भी तुम, किंतु मेरे कन्हैया नहीं हो। इस गीत का अंतिम बंद और अपने काव्य पाठ का अंतिम। इस बंद में ये है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी समझ में आएगा। मेरे काफिये में फिट बैठा, मैंने लगा दिया, आप सुनिएगा। सब गली गांव के सब घरों में, हे द्वारिकाधीश, सब गली गांव के सब घरों में तुम मिले पक्षियों पत्थरों में। पूर्ण है वर्णमाला तुम्ही से, पूर्ण है वर्णमाला तुम्ही से। शब्द के तुम सभी अक्षरों में, शब्द के तुम सभी अक्षरों में। गीत मुक्तक बड़े छंद हो तुम, गीत मुक्तक बड़े छंद हो तुम, बस हमारे सवैया नहीं हो। द्वारिकाधीश भी कृष्ण भी तुम, किंतु मेरे कन्हैया नहीं हो। एक गीत पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियाँ उस गीत के। कहीं सुबह दोपहर तो कहीं शाम हो गए, कहीं सुबह दोपहर तो कहीं शाम हो गए। जहाँ जहाँ पड़े चरण वो पुण्य धाम हो गए।
शिक्षा के बाद सत्य की सीता के जब हुए, शिक्षा के बाद सत्य की सीता के जब हुए, तब से अवध के लाल सीताराम हो गए, तब से अवध के लाल सीताराम हो गए। ग्राम का गीत पढ़ता हूँ, बड़ा वायरल हुआ, सुनाता हूँ। पता नहीं है कहाँ दोपहर शाम कहाँ पर भोर, पता नहीं है कहाँ दोपहर। और इस गीत को निवेदन किया था हमारे पुनीत भैया ने कि इसको पढ़िएगा जरूर, लेकिन आपने पता नहीं है कहाँ दोपहर शाम कहाँ पर भोर, निकल पड़ा हूँ राम जन्म से राम राज की ओर, निकल पड़ा हूँ राम जन्म से राम राज की ओर। प्रश्नों का हल करने वाले, हारों में बल भरने वाले, राम कृपा सब पर होती है, सुनो पतंगों मरने वाले, राम कृपा सब पर होती है, सुनो पतंगों मरने वाले। सरल करेंगे राम नाम से, सरल करेंगे राम नाम से राहें सभी कठोर, निकल पड़ा हूँ राम जन्म से राम राज की ओर। 4 साल की मेरी बेटी है और मेरी बेटी मेरे साथ साथ पूरा गीत गुनगुनाती है। निकल पड़ा हूँ राम जन्म से राम राज की ओर, मन में बस कुछ आस लिए हैं, एक सत्य एहसास लिए हैं, मन में बस कुछ आस लिए हैं, एक सत्य एहसास लिए हैं, राम सिया को हृदय में रख कर एक अटूट विश्वास लिए हैं, राम सिया को दिल में रख कर एक अटूट विश्वास लिए हैं। सफल करेंगे राम नाम से, सफल करेंगे राम नाम से राहें सभी कठोर, निकल पड़ा हूँ राम जन्म से राम राज की ओर, निकल पड़ा हूँ राम जन्म से राम राज की ओर। शुद्ध भावना हो शासन पर, शुद्ध भावना हो शासन पर, समदर्शी आए आसन पर, जन जन का हित हो जाएगा, राम विराजे सिंहासन पर, जन जन का हित हो जाएगा, राम विराजे सिंहासन पर। सच में पूर्ण कामनाओं की, सच में पूर्ण कामनाओं की बढ़ती जाए डोर, निकल पड़ा हूँ राम जन्म से राम राज की ओर, निकल पड़ा हूँ राम जन्म से राम राज की ओर। जो होता वो होने देना, मन रोए तो रोने देना, जो होता वो होने देना, मन रोए तो रोने देना, सब कुछ खो जाए तो जाए, एक राम मत खोने देना, सब कुछ खो जाए तो जाए, एक राम मत खोने देना। राम नाम से कट जाती हैं, राम नाम से कट जाती हैं बाधाएं पुरजोर, निकल पड़ा हूँ राम जन्म से राम राज की ओर, निकल पड़ा हूँ राम जन्म से राम राज की ओर। उपस्थित आप सभी को नमस्कार। पहले कुछ दोहे उसके बाद गजल पढ़ते हैं। सुनता है आकाश भी, सुनता है आकाश भी मेरे सब अरमान, जाने फिर किस रंग में करता चले बखान, जाने फिर किस रंग में करता चले बखान। देखे ना ही आँख में, देखे ना ही आँख में, बोले हैं बस बोल, कैसे वो जाने भला खामोशी के मोल, कैसे वो जाने भला खामोशी के मोल। कैसे दे जवाब हम
है कैसा अब हाल, मार्ग दिखता सामने या कोई भौजाल, मार्ग दिखता सामने या कोई भौजाल। खालीपन को ये भरे, खालीपन को ये भरे, कर दे सब आबाद, प्रेम ही सबसे आखिरी कुछ न इसके बाद, प्रेम ही सबसे आखिरी कुछ न इसके बाद। और एक छोटी बहर की गज़ल है। पहले बस बातें करता है, पहले बस बातें करता है, बाद में मतलब कहता है। खामोशी का एक पहलू भी सबको आखिर क्या लगता है, खामोशी का एक पहलू भी सबको आखिर क्या लगता है। दहलीजों तक आते आते, दहलीजों तक आते आते, आंगन भी तो रो पड़ता है, दहलीजों तक आते आते, आंगन भी तो रो पड़ता है। हम यादों के दलदल में हैं, हम यादों की दलदल में हैं, शायद हर कोई रहता है, शायद हर कोई रहता है। आईना बस इतना बदला, आईना बस इतना बदला, आखिर मुझ में क्या बदला है, आखिर मुझ में क्या बदला है। सब कुछ इतना अच्छा ही था, फिर ये पानी क्यों छलका है, सब कुछ इतना अच्छा ही था, फिर ये पानी क्यों छलका है। हम फुर्सत में ही सोचेंगे हमको आगे क्या करना है, हम फुर्सत में ही सोचेंगे। और एक छोटी गज़ल है। अपने हक में है क्या बताओ ज़रा, अपने हक में है क्या बताओ ज़रा, दर्द जिस्त को ही सुनाओ ज़रा। फालतू है मेरा चेहरा हो भला, फालतू है मेरा चेहरा हो भला, खैर अपना फुसू तो दिखाओ ज़रा, खैर अपना फुसू तो दिखाओ ज़रा। चांद तारों से बातें करो तो सही, चांद तारों से बातें करो तो सही, प्यार में एक दफ़ा मात खाओ ज़रा, प्यार में एक दफ़ा मात खाओ ज़रा। और एक छोटी गज़ल उसके बाद गीत है। क्या भरोसा आपके किरदार का, क्या भरोसा आपके किरदार का, आपने भी सुर रखा बाजार का, आपने भी सुर रखा बाजार का। चाहते ही गुल खिलाती हैं सदा, चाहते ही गुल खिलाती हैं सदा, फिर बहाना हर नया एक बार का, फिर बहाना हर नया एक बार का। बात सिर्फ ये समझ में आई नहीं, बात सिर्फ ये समझ में आई नहीं, माजरा क्या है भला उस पार का, माजरा क्या है भला उस पार का। ख्वाब ने झुलसा दिया है इस कदर, ख्वाब ने झुलसा दिया है इस कदर, सोच से जाता नहीं डर अंधकार का, सोच से जाता नहीं डर अंधकार का। आदमी वो कौन है जो बारहा, आदमी वो कौन है जो बारहा, पूछता हो हाल भी घर बार का, पूछता हो हाल भी घर बार का। सब निकल जाते हैं मुझे देखकर, सब निकल जाते हैं मुझे देखकर, हो मेरा दुख जैसे कुसार का, हो मेरा दुख जैसे कुसार का। और एक छोटी सी गीत के कुछ पंक्तियाँ हैं कि मिस्री घोले तेरी बातें, मिस्री घोले तेरी बातें, मेरा लहजा भारी है, जैसी जैसी तेरी बातें वैसी बात हमारी है, जैसी जैसी तेरी बातें वैसी बात हमारी है। देखो कितना प्यार भरा है हम दोनों की आंखों में, देखो कितना प्यार भरा है हम दोनों की आंखों में, और कितने आंसू हैं हम दोनों की ख्वाबों में, और कितने आंसू हैं हम दोनों की ख्वाबों में। दुनिया को तू छोड़ दे पगले, दुनिया को तू छोड़ दे पगले, दुनिया तो बेचारी है, जैसी जैसी तेरी बातें वैसी बात हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम महिमा सूर्यवंशी है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ। पिछले 7 सालों से दिल्ली में रहती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। इस कविता का शीर्षक है मज़हब। अब बताइएगा, मुझे तालियों की भाषा समझ में आती है, तो अगर आपको पसंद आए तो तालियां बजाइएगा, ठीक है। तो कहा है कि कसूर इतना बड़ा है ये इल्म ना था मुझे,
कसूर इतना बड़ा है ये इल्म ना था मुझे, अल्लाह से ईश्वर इतना जुदा है ये पता ना था मुझे। कसूर इतना बड़ा है ये इल्म ना था मुझे, अल्लाह से ईश्वर इतना जुदा है ये पता ना था मुझे। नादान थी जो ये बात जान न सकी, नादान थी जो ये बात जान न सकी, मजहबों के फर्क को पहचान न सकी। मुझे तो लगता था खुदा तूने इंसानियत के सतरंगी धागों से इस जहां को गढ़ा है। मुझे तो लगता था खुदा तूने इंसानियत के सतरंगी धागों से इस जहां को गढ़ा है, मगर इंसानियत छोड़ तेरा बंदा इस बात पर लड़ता है कि मेरा खुदा तेरे खुदा से बड़ा है। मुझे तो लगता था खुदा तूने इंसानियत के सतरंगी धागों से इस जहां को गढ़ा है, मगर इंसानियत छोड़ तेरा बंदा इस बात पर लड़ता है कि मेरा खुदा तेरे खुदा से बड़ा है। अच्छा तू ही बता दे कि तू एक है कि जुदा है। तू ही बता दे कि तू एक है कि जुदा है, क्योंकि तुझे साबित करने के लिए अपने ही भाई का कत्ल करना ये कौन सी गीता या कुरान में लिखा है। कुछ सवाल आज भी जहन में आते हैं कि अगर मजहब ही सब कुछ है तो वो तेरे गरीब बंदे जो सांझ सवेरे तेरी पूजा करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, वो रात को भूखे पेट क्यों सो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अगली कविता सुनिए कि आसान है क्या इस जहां में चिड़िया जैसा हो जाना, आसान है क्या इस जहां में चिड़िया जैसा हो जाना, रोज भोर से पहले उठना शाम ढले घर आ जाना। आसान है क्या इस जहां में चिड़िया जैसा हो जाना, रोज भोर से पहले उठना शाम ढले घर आ जाना, और बच्चों की चोंच में दाना देकर खुद भूखे ही सो जाना। बच्चों की चोंच में दाना देकर खुद भूखे ही सो जाना, और सारे गम को लुका छुपा के बस दिन भर तुम चहचाना। सारे गम को लुका छुपा के बस तुम चहचाना, और परिस्थिति चाहे जैसी भी हो तुम तो बस उड़ती जाना। पर काटने आए जो तेरे तुम उनसे भी लड़ जाना, और चिड़िया चाहे पेड़ की हो या हो बाबा के घर की, चिड़िया चाहे पेड़ की हो या हो बाबा के घर की, आसान नहीं है इस जहां में चिड़िया जैसा हो जाना। अगली कविता है उन लड़कियों के लिए जो अपने नज़रिए से इस दुनिया को नहीं देखती हैं और दूसरे के किसी नज़रिए से जो उन पे नज़रिया अपना थोपते हैं उनसे देखती हैं और अपना नज़रिया भूल ही जाती हैं लगभग। तो कहा है कि कौन अच्छा और बुरा है देख ले, कौन अच्छा और बुरा है देख ले, किसके हाथों में छुरा है देख ले। कौन अच्छा और बुरा है देख ले, किसके हाथों में छुरा है देख ले। मैं दिखाऊंगी तो होगा तुझको दुख, अरे मैं दिखाऊंगी तो होगा तुझको दुख, अच्छा होगा तू ये खुद से देख ले। कौन अच्छा और बुरा है देख ले, किसके हाथों में छुरा है देख ले। और आबरू बचाती फिरती तू इन गलियों में, आबरू बचाती फिरती तू इन गलियों में, ये सोच के कि कोई तन ना देख ले। तन ढककर बच के चलेगी माना पर, तन ढककर बच के चलेगी माना पर, उनकी आंखें तो नंगी ही रहेंगी देख ले। कौन अच्छा और बुरा है देख ले, किसके हाथों में छुरा है देख ले। और सबको बुला लेगी तू करके शोर पर, सबको बुला लेगी तू करके शोर पर, उंगलियां तुझ पर भी उठेंगी देख ले। कौन अच्छा और बुरा है देख ले, किसके हाथों में छुरा है देख ले। और महाभारत में पांचाली के चीर का, महाभारत में पांचाली के चीर का उसके पतियों ने भी मान किया क्या देख ले। कौन अच्छा और बुरा है देख ले, किसके हाथों में छुरा है देख ले। महाभारत में पांचाली के चीर का उसके पतियों ने भी मान किया क्या देख ले। कौन अच्छा और बुरा है देख ले, किसके हाथों में छुरा है देख ले। और आ तो जाएगी तू रावण की लंका छोड़कर, आ तो जाएगी तू रावण की लंका छोड़कर, तेरा इंतजार करती अयोध्या की अग्नि परीक्षा देख ले। कौन अच्छा और बुरा है देख ले, किसके हाथों में छुरा है देख ले। अब एक आखिरी छोटा सा छंद है, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी आराम से जाके। मुझे, मैंने जैसा बोला कि मुझे तालियों की भाषा समझ में आती है, तो बताइएगा। नहीं तो कहा है कि निर्णयों के खेल में, निर्णयों के खेल में तू नारी शक्तिशाली है, निर्णयों के खेल में तू नारी शक्तिशाली है, तू आदि शक्ति बन जो महादेव पे भी भारी है। निर्णयों के खेल में तू नारी शक्तिशाली है, तू आदि शक्ति बन जो महादेव पे भी भारी है। और बुद्धि बल को कर नियंत्रित छोड़ जो लाचारी है, बुद्धि बल को कर नियंत्रित छोड़ जो लाचारी है। अगर भीतर है द्वंद तो जंग बाहर भी तो जारी है,
निर्णयों के खेल में तू नारी शक्तिशाली है, तू आदि शक्ति बन जो महादेव पे भी भारी है, और बुद्धि बल को कर नियंत्रित छोड़ जो लाचारी है। बुद्धि बल को कर नियंत्रित छोड़ जो लाचारी है, अगर भीतर है द्वंद तो जंग बाहर भी तो जारी है। और वज्र ले उठा कृपाण, वज्र ले उठा कृपाण, शूल भी जो भारी है। वज्र ले उठा कृपाण, शूल भी जो भारी है, और राक्षसों के आगे कभी दुर्गा भी क्या हारी है। निर्णयों के खेल में तू नारी शक्तिशाली है, तू आदि शक्ति बन जो महादेव पे भी भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रद्धेय दीपाली दीदी, प्रदीप भैया और तमाम दर्शकगण, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आलोक रंजन, छोटा सा लड़का जो कविताएं पढ़ता है, कविताएं लिखता है। आजकल हमारी संस्कृति की तमाम विचारधारा उलट फेर हो रही है, उसमें मैं कुछ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, भाषा को बचाने के लिए काम करता हूँ, कविताओं के लिए। मेरी कविताएं कुछ इस प्रकार हैं, औरतें के लिए है। मैं सीरियस पोएट्री करता हूँ थोड़ी सी। जब मैं यहाँ से गांव में था तो गांव में कुछ टूटी फूटी लाइनें लिख लेता था। यहाँ आके वास्तविकता देखा। मेरा ख्याल था पहले कि दिल्ली में सारे अमीर होंगे, वहाँ कोई गरीब नहीं होगा। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ आते हैं भिखारी लोग, तो वहाँ पे कोई नहीं होगी, बड़ी बड़ी मंजिलें होंगी। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पाँव में चप्पल नहीं होगा, सब अच्छे होंगे। तो मेरे विचार बदले और विचारों के साथ साथ मेरी सोचने की शक्ति बदली। तो मैं औरतों के लिए कुछ लिखा हूँ, अच्छा लगता है। जब औरतें बोलती हैं विरोध के स्वर, जब औरतें बोलती हैं विरोध के स्वर तो अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है जब वह घर परिवार और रिश्ते नाते छोड़ अपने अपने कर्तव्यों और अधिकारों की करती हैं बातें। बहुत अच्छा लगता है जब वह नेताओं पर गालियां फेंक कर मारती हैं तमाचा, जब वह नेताओं पर गालियां फेंक कर मारती हैं तमाचा, मांगती हैं अपने वोटों का हिसाब, खोजती हैं फाइलें काम की। हम उस स्थान से आए हैं जब कोई लड़की को देख लेते थे कि साइकिल चलाते हुए तो दो चार लोग को बुला कर देते, देखो देखो वो लड़की साइकिल चला रही है। हम वहाँ से निकले हुए हैं। आजकल के समय में जब लड़कियाँ अपने आवाज़ को बुलंद करती हैं, जब काम की फाइलें खोजती हैं, अपने अधिकारों की मांग करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगता है। उसके लिए मैंने लिखा। मैं आजकल के तमाम दौर चल रहे हैं, तमाम तरह के मनोरंजन के साधन हैं, उसमें चिंताएं, मेरी जो चिंता है, क्या सोचता हूँ, उस पर मेरी चिंता है छोटी सी। मैं मेट्रो स्टेशन पर बैठकर पढ़ रहा था, मैं मेट्रो स्टेशन पर बैठकर पढ़ रहा था सबके चेहरे पर लिखी हुई थी चिंताएं। मैं तलाश में था कि मिल जाए कोई खुश चेहरा। मैं तलाश में था कि मिल जाए कोई खुश चेहरा, ताकि देखकर मैं भी हो जाऊं खुश। असफल रहा मैं, आखिरकार असफल रहा मैं आज के भी दौर में, जहां मनोरंजन के लिए बनते हैं रोज नए यूट्यूब चैनल, जहां मनोरंजन के लिए बनते हैं रोज नए यूट्यूब चैनल। मैं एक भूख पे अपनी कविता लिखी है। भूख सबको लगती है, भूख सबको लगती है समयानुसार। कोई खाता है माटी पत्थर, लात जूता, मार गाली और कोई सरकारी पैसा। भूख सबको लगती है समयानुसार। कोई खाता है माटी पत्थर, लात जूता, मार गाली और कोई सरकारी पैसा। कोई नहीं सोता है खाली पेट, सिर्फ पढ़ने में अच्छे लगते हैं। कोई नहीं सोता है खाली पेट, सिर्फ पढ़ने में अच्छे लग सकते हैं। सच में बिल्कुल नहीं, हम सबको नहीं पता है। वास्तव में हम सबको आज के भी दौर में हम भूल गए हैं कि क्या होता है स्वाद एक सूखे भात का, या फिर माड़ भात का, या फिर माड़ भात के साथ नून का। हम उसकी स्वाद भूल गए हैं। थोड़ा सा हमें दाल भात मिलने लगे हैं, चोखा चटनी मिलने लगे हैं, तो उसके स्वाद भूल गए हैं। लेकिन हम सबको नहीं पता है स्वाद नून मर्चा और भात का। भट्टे पर काम करने वाले इसे बिरयानी कहते हैं अपनी भाषा में। बहुत शुक्रिया। आजकल के समय में बहुत तरह के लोग सोचते होंगे। मैं रातों के बारे में क्या सोचता हूँ, जैसे आप सोचते होंगे कि चोर सोचता होगा कि चोरी रात में करें तो हम ज़्यादा सेफ रहेंगे, या फिर कोई सोचता होगा कि मैं किसी से बात करना होगा तो मैं रात को फ्री होता हूँ, तो उस टाइम शाम को बात करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से बात कर पाऊँगा। लेकिन रातों को लेकर मेरा क्या ख्याल है, मैं क्या सोचता हूँ, रातें कितनी अच्छी होती हैं।
रातें कितनी अच्छी होती हैं सोचता रहता हूँ मैं, जब देखता हूँ अच्छे सपने। मेरे सपने में सब कोई खुश रहता है। आजकल कौन खुश रहता है, लेकिन मेरे सपने में सब कोई खुश रहता है। करता है प्यारी प्यारी बातें, मतलब से नहीं मन से। आजकल के समय में तो दूसरा कोई आपको गाली भी नहीं देगा जब तक आप उसे गाली नहीं दोगे। वो भी सोचते हैं कि वो मुझे कुछ बोले तो मैं बोलूं। तो नफ़रत करने के लिए भी थोड़ी सी नफ़रत चाहिए, नहीं तो तरक्की कर लो, अपने आप नफ़रत मिलने लगेगी। तो मेरे सपने में सब कोई खुश रहता है, करता है प्यारी प्यारी बातें, मतलब से नहीं मन से मैं देखता रहता हूँ। सारी दुनिया सो गई है और मैं जगकर सपना देख रहा हूँ कि लोग जगने वाले हैं नफ़रतों की नींद से। मैं जगकर सपना देख रहा हूँ कि लोग जगने वाले हैं नफ़रतों की नींद से। मेरी अगली कविता है, जहाँ मैं रहता हूँ, अभी दिल्ली से मैं जहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, जिस मकान में रहता हूँ, वहाँ पर मैं एक दिन बैठा हुआ था। एक काम वाली है, वो आती हैं, तो मैं बहुत बार सोचा कि उनसे बात किया जाए, कुछ उनके दुख सुख में शामिल हुआ जाए। वो रोज़ इस धूप में क्यों आती हैं मेरे पास काम करने, या फिर हमारी जो ऑनर हैं वो पैसे देते हैं, जो भी है। तो मैं उनके लिए कुछ लिखा। कितना कठिन है यह औरत अपने समय के साथ, कितना कठिन है यह औरत अपने समय के साथ। रोज़ रोज़ यहाँ आती है, पोंछने धूल माटी गंदे पैरों के निशान। मैंने कई बार सोचा कुछ बात करूं इनसे, लेकिन बस सोचा ही मैंने, यह क्या सोचेंगी, यह सोचकर रहने दिया। वास्तव में देखा जाए तो हम सभी एक ही वर्ग के हैं। हम, आप, यहाँ तमाम लोग, सभी लोग, क्या अमीर क्या गरीब, सब एक ही वर्ग के हैं। सबके पास एक ही है पापी पेट, इसको भरने के लिए हम भरते हैं दूसरों की इच्छाएं। हम सभी काम क्यों करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी अपने पेट के लिए ही काम करते हैं। कोई बड़ा उद्योगपति होगा, वो भी तो हमारे एक तरह से नौकर ही है ना, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम उसके मालिक हैं। जो हम उससे नहीं, अगर कुछ सर्विस नहीं लें तो फिर तो वो ठप हो जाएगा, तो हम उसके मालिक हैं। तो हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सभी अपने पेट के लिए काम करते हैं। तो जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे वो भी काम कर रही हैं। ऐसी मालिक की क्या परिभाषा हो सकती है, अगली कविता में मैं करूँगा कि हम सभी, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक मालिक होगा, कोई ना कोई एक नौकर होगा। तो मैंने मालिक की परिभाषा क्या दी है, उसके चेहरे पर जगना चाहिए क्रोध। मालिक कैसा होगा? अगर प्रेम से बात करेगा तो फिर नौकर उसे वैल्यू क्यों दे? तो मालिक के चेहरे पे जगना चाहिए थोड़ा क्रोध, थोड़ा प्रेम, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा काम कराना है तो क्रोध से तो करेगा नहीं। वो कहेगा मेरा टाइम हो गया, मैं निकल रहा हूँ। तो प्रेम, फिर रुपए पैसे, क्योंकि मालिक और नौकर के बीच जो संबंध है रुपए पैसे का ही है। अगर कितना भी अमीर मालिक हो तो 2-4 करोड़ तो ऐसे थोड़ी दे देगा नौकर को, ले जाओ ऐस करो, तो फिर तो कल से आएगा ही नहीं आपके पास नौकरी के लिए। तो रुपए पैसे, उसके बाद मालिक। किसी के उम्मीद के लिए कभी नहीं, साफ नहीं, करना चाहिए समझौता। नौकर मालिक को देखता है, मालिक नौकर को, काम के लिए। दोनों के बीच है काम दाम का अटूट संबंध। 5वीं कविता पढ़ रहा हूँ जब, और ये मुझसे काफ़ी रिलेट करती कविता है। मैं जो थोड़ा बहुत इंट्रो दिया था स्टार्टिंग में कि मैं दिल्ली का लड़का हूँ, मेरा क्या ख्याल होते हैं अब हो गया हूँ। मैं गांव से आया था तो अब मैं दिल्ली का लड़का हो गया हूँ। तो मुझे लगता था कि शहर में सारे अमीर होंगे, वैसा कुछ। तो उस पर मेरी अंतिम कविता है। ये सारी कविताएं मैं जो पढ़ रहा हूँ तो राजस्थान की, जो राजस्थान साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है मधुमती, उसमें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो वो कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ कि एक हाथ में पैंट और एक हाथ में बोरी, क्या इन्हें भी कह सकते हैं शहरी लड़के? क्योंकि ये भी रहते हैं शहर में खुलेआम। हमारी शहरी लड़कों के प्रति क्या धारणा होती है? यार शर्ट पहने होगा, शर्ट का बटन खुला होगा, टी शर्ट होंगे, अच्छे खासे फैंसी चप्पल होंगे, हाथ में बड़ा फ़ोन होगा और उसके बाल खड़े होंगे इत्यादि। लेकिन वो भी है, वो भी शहर में रहते हैं, तो हम भी उन्हें भी कह सकते हैं शहरी लड़के। भटकते रहते हैं तलाश में मिल जाए कुछ, भटकते रहते हैं तलाश में कुछ मिल जाए, भरने को बोरी नहीं पेट। बांटते हैं रोटियां और दर्द भी अपने में बराबर बराबर। उनके बीच मैंने ऐसा देखा है कि वो, उन्हें एक भी कुछ समोसा वगैरह या फिर बिस्किट वगैरह मिल जाए तो 4 लोग हैं तो उसको टुकड़े करेंगे, अपने में बांटेंगे। लेकिन मैं
हम लोगों जैसे कहा जाए कि एक तरह से लेबलिंग मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा नहीं दिखता है मुझे कहीं ना कहीं। उसको अगली पंक्ति में लिखा है, लेकिन एक अच्छी चीज़ देखी है मेरी नज़रों ने, उनकी नज़रों में साफ संतुष्टि आवश्यकता अनुसार, जो कि बड़े मंजिलों के मालिकों में रहती है सुई के नोक पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम माँ बीड़ा पारनी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अमर उजाला के तरफ से आप सभी को धन्यवाद दूंगा, और अमर उजाला को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये मौका दिया कविता यहाँ पढ़ने के लिए। और सबसे पहले मैं अपने आराध्य देव को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ एक छंद के माध्यम से कि राम ही आराध्य हैं, राम ही साध्य हैं, राम जी से बनी ये दुनिया हमारी है, राम बिन मूल नहीं, शंभु का त्रिशूल नहीं, राम ही से चल रही सांस ये हमारी है, राम तो कृपालु हैं, हृदय से दयालु हैं, राम ही से जन्मे ये सारे जीव उद्धारी हैं, और राम जी तो धीर वीर युद्ध में गंभीर हैं, राम जी तो धीर वीर युद्ध में गंभीर हैं, राम ही से बने सारी कीर्ति हमारी है, राम ही से बने सारी कीर्ति हमारी है। और जिस देश में राम जैसे एक बेटे का अस्तित्व देखने को मिलता है जो अपने पिता के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। अब आता हूँ मैं समाज में एक नग्न युवाओं की एक मैं उधेड़ना चाहता हूँ कि उनका पिता के प्रति क्या रिएक्शन होता है। मैंने 2 घटनाएं मैंने अपने जीवन में देखी जिनको मैं आज यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूँ। एक घटना मैंने देखी थी, एक लड़का था जो लगभग वही 18-19 साल का रहा होगा, तो उसके पिता ने कुछ डांटा या बोला तो वो अकड़ करके अपने पिता से बात करने लगा। वहाँ कुछ चीज़ें मुझे बुरी लगी कि वो पिता कुछ समझाना चाह रहा था लेकिन उसको नहीं लगा। एक घटना और मैंने देखी थी कि एक लगभग 70-75 साल के एक बुजुर्ग पिता थे और उनका लड़का उनको खिला रहा था खाना, तो कुछ उन्होंने बोल दिया होगा तो उस पर वो गुस्सा करके उनको कुछ डांटा। अब वो बहुत आसपास के मेरे रिलेशन के कुछ ऐसी घटनाएं तो देखा, तो फिर मैंने वहाँ पर मेरी वेदना जगी और पिता के लिए एक कविता मैंने वहाँ पर लिखने की कोशिश की। सुनिएगा कि जो सूरज सा तेजवान और परम तपस्वी नायक है, घोर तिमिर में नई किरण का जो होता परिचायक है, जो सहनशीलता धैर्य वीरता का पाठ पढ़ाया करता है और तुम्हारी आंखों में एक ख्वाब जगाया करता है, जिसकी इच्छा रहती है तुमको इंद्रासन मिल जाए, सारे जग पर राज करो सारे सिंहासन मिल जाए, सपनों के खातिर तेरे जो दुनिया से लड़ जाता है, साथ धूप घाम पानी पत्थर विकट स्थिति में अड़ जाता है, घर तुम पर आए संकट तो 100 सिंहों पर भारी है, और तुम्हारी खुशियों खातिर नित ईश्वर का दरबारी है, पर ये बतलाओ उसने कब तुमको टोका है। एक हर लड़कों की एक शिकायत रहती है कि पिताजी ने हमको मारा था, लेकिन क्यों मारा था, पर ये बतलाओ उसने कब तुमको टोका है। हद से आगे बात बढ़ी तब जाकर उसने ठोका है, पर उसी बात को लेकर उसको क्रूर निर्दयी बतलाते हो। 2 इंच भर बढ़े नहीं कि उसी को आंख दिखाते हो, 2 इंच भर तुम बढ़े नहीं कि उसी को आंख दिखाते हो। मैं जीवन में देश की तरक्की को उस तरीके से तरक्की मानता हूं कि जब परिवार की तरक्की होती है। परिवार में जिस तरीके से पिता का अस्तित्व है, माता का अस्तित्व है, भगवान के बाद ज़्यादा पूजे जाते हैं, उसी तरीके से अगर भाई एक साथ हो जाए तो दुनिया क्या सब कुछ बदला जा सकता है। मेरे जीवन में 2 लोगों का बहुत योगदान, एक मेरे बड़े भाई ध्रुव भैया जो कि इस समय वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, और एक मेरा छोटा भाई जो कहीं जॉब करके मुझे पढ़ा रहा था। तो आज जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ इन दोनों लोग की वजह से, तो एक कविता समर्पित करता हूँ कि जब माथ मुसीबत चढ़ जाए जब अरी छाती पर चढ़ाए, जब माथ मुसीबत चढ़ जाए जब अरी छाती पर चढ़ाए, जब तूफानों में अटके हों, जब राह गलत हम भटके हों, जब तन पर कोई दोष रहे, जब मन पर कोई बोझ रहे, जब बुद्ध मलिन हो जाता हो, जब काज कठिन हो जाता हो, तब साथ खड़ा एक परछाई है, 100 गज के सम एक भाई है, 100 गज के सम एक भाई है। तो भाई का महत्व मैंने बताया। और दिल्ली आया हूँ और बहुत दिनों से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम नहीं किए, उसके कुछ कारण भी रहे। और यहाँ पर जब युवा आता है तो कुछ वो सपने लेकर के आता है, और उसका पहला सपना ही होता है यूपीएससी, जो कि प्रदीप भाई का भी है, उन्होंने आज बोला भी था कुछ पुस्तक वगैरह। तो एक मैंने कविता लिखी थी कुछ दिन पहले, और कुछ लोग क्या हैं कि जो मतलब यहाँ पर पढ़ने आते हैं लेकिन वो इश्क मोहब्बत में फंस जाते हैं, तो उनके लिए एक कविता मैं समर्पित करता हूँ। सुनिएगा लड़कों की तरफ से
कि तुमसे मिलना जुलना मेरा हर दिन ना हो पाएगा, तुमसे मिलना जुलना मेरा हर दिन ना हो पाएगा, तारों की दुनिया में खोना हर दिन ना हो पाएगा, मात पिता की आशा बनकर आया हूँ दिल्ली में, यार इश्क में मरना जीना मुझसे ना हो पाएगा, यार इश्क में मरना जीना मुझसे ना हो पाएगा। अगली बात वो कहता है कि तू राधा बन जाए पर मैं कान्हा ना बन पाऊंगा, तू राधा बन जाए पर मैं कान्हा ना बन पाऊंगा, ब्रज की गलियों में मिलने तुमसे कभी ना आऊंगा, ब्रज की गलियों में मिलने तुमसे कभी ना आऊंगा, दिल को दिल्ली छोड़ दिया अब यूपीएससी तेरे खातिर, दिल को दिल्ली छोड़ दिया अब यूपीएससी तेरे खातिर, दुनिया मुझको नादान कहे पर उसका ना हो पाऊंगा, दुनिया मुझको नादान कहे पर उसका ना हो पाऊंगा। और समय की एक सीमा है, इसलिए हम सब सीमित हैं। और एक आखिरी रचना, बहुत ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। एक संस्कृति के संरक्षण में हमारे एक महापुरुष थे जिनका नाम था वीर शिवाजी, उन्हीं के ऊपर है। छोटा सा संदर्भ में व्यक्त करूंगा कि उनको औरंगजेब ने बंदी बना लिया है, लेकिन वो बंदी बनाने के पहले उनकी कुछ कैरेक्टर को बताऊंगा, और वो बंदी बनाने के बाद उन्होंने क्या अपने स्वाभिमान के लिए किया इसके बारे में। कि एक बलिदानी परिपाटी का मैं गीत सुनाने आया हूँ, एक बलिदानी परिपाटी का मैं गीत सुनाने आया हूँ, वीर मराठों के तलवारों का संगीत सुनाने आया हूँ, सुनो सुनो अब तीव्र सुनो, रक्त से लिखी जवानी को मुगलों का मुंड कलम किया, सोड़ित दिया भवानी को, यहाँ की मिट्टी चंदन की वंदन की अभिनंदन की है, और शीश दिया जिन गुरुओं ने उनके छोटे नंदन की है। केवल मुगलिया सत्ता के जब फरमान सुनाई देते थे, केवल मुगलिया सत्ता के जब फरमान सुनाई देते थे, समस्त हिंद इस्लाम करूंगा ये अरमान दिखाई देते थे। जब शक्ति सौर शहादत पर चहुओर अंधेरा छाया था, जब शक्ति सौर शहादत पर चहुओर अंधेरा छाया था, जब यातना और खतना का बस केवल ही साया था, धर्म काज वालों की घंटी जब रोती और सिसकती थी, जब सैकड़ों लाशें हिंदुओं की मंदिरों से निकलती थीं, जब शोणित के बूंदों से आंचल माँ का मैला होता था, और आस्तीन के सांपों से ये जीवन विषैला होता था, तब वीर शिवा के बलिदानों की कर्जदार ये माटी होती है। और जीजाबाई के इन लालों को सुन चौड़ी छाती होती है, और जीजाबाई के इन लालों को सुन चौड़ी छाती होती है। लड़ने गया बार बार क्रूर औरंगजेब हार, शिवाजी से बहुत उसने लड़ाई कोशिश की, लेकिन छापेमार युद्ध नहीं टिक सका उनके सामने। लड़ने गया बार बार क्रूर औरंगजेब हार, किसी सच्चे सिंह से पड़ा उसका पाला था, गरिमा के गौरव का रखैया था जो गुरु, दिखने में सौम्य किंतु छूने पे वो भाला था। सिवा नारियों के सम्मान हेतु रखता दुसाला, कितने नारियों की इज्जत उसने बचाई। सिवा नारियों के सम्मान हेतु रखता दुसाला, किंतु स्वयं में प्रचंड मारतंड का ज्वाला था। त्राह त्राह करता जो मुगलिया का निवाला, उन हिंदुओं का वो शेर रखवाला था, उन हिंदुओं का वो शेर रखवाला था। अटल स्वाभिमान गौरव का अभिमान दे, धर्म और प्राण में धर्म जिसको प्यारे थे, दिया ज्ञान जीजा ने वही वीर शिवा को, जो मालो और शाह जी को भी न्यारे थे। पर विधना ने जीवन में वीर के ऐसा विघ्न डाला, पर विधना ने जीवन में वीर के ऐसा विघ्न डाला, किया अपनों ने छल जिनके रहते सहारे थे। आ गया हाथ वो शत्रुओं के खेमे में, किंतु साहस उनका देखने स्वयं शंभू पधारे थे। वीर सिंह सपूतों को बुलवाया औरंगजेब ने, झुको सामने वरना धड़ न रहेगा शरीर में। लाख कोसें की किंतु टस्से मस हिले नहीं, वीर शिवा ऐसे थे जो औरों की तरह बिके नहीं। धर्म और प्राण में चाहिए क्या तुमको बतलाओ, तुम्हारे प्राण बख्श देंगे बस इस्लाम को अपनाओ। दहाड़े सिवा तेवर में ले सकते हो प्राण धर्म के लिए यदि तुम,
तो सिंहों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हैं। माता ने सिखाया और धर्म को बड़ा बताया सदा, फिर दे दो यातना आज हमें भी सहनी है। सिंहों के औलाद हैं, किड़गिड़ाना हमें आता नहीं, हम एक बरगद के मात्र एक टहनी हैं। बोला एक ही नारा और कांप उठा शासन सारा, जय महाकाल बस यही बात कहनी है, जय महाकाल बस यही बात कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।